हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल अजीत एड में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके साथ जो हमने वादा किया था कि हम राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की वीडियो सीक्वेंस वाइज बनाएंगे और सब की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सब लेकर मैं एक वीडियो में समेट दूंगा एक राज्य को। तो आज हमारी पहली वीडियो है, वो है राजस्थान के ऊपर। यहाँ पर हम सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सारी चीज़ें, कहाँ इनका कौन सा मंदिर है, कहाँ पे इनकी एक स्पेशल साइट है, यूनेस्को ने कौन सी साइट स्पेशल दी है, कौन कौन से नृत्य यहाँ पर होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान। राजस्थान वही हमारा राज्य है, वही हमारा स्टेट है जो साइज में सबसे बड़ा है। और एक तथ्य और आप जान सकते हो कि यह जनसंख्या वाइज जो जनसंख्या है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हमारा मे बी महाराष्ट्र है, उसके बाद हमारा बिहार है। उस सीक्वेंस में जयपुर राजस्थान 7वें नंबर पे है। पॉपुलेशन की जो इनके नंबर्स हैं, पॉपुलेशन वाइज ये 7वें पे है और साइज वाइज ये 1st नंबर पर है। इस राज्य की सारी विशेषताएं पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इसकी राजधानी हमें पता होनी चाहिए, जो क्या है, जयपुर। इसको गुलाबी नगर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जयपुर ही राजस्थान का हृदय है। ये गलत बात है। जयपुर राजस्थान का हृदय नहीं है। राजस्थान का हृदय अजमेर है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसकी राजभाषा मतलब इसके सारे कार्य किस भाषा में होते हैं हिंदी में। यह भी आपको याद रखना है। इसका पशु चिंकारा, और कई जगह आपको ऊंट भी मिल जाएगा, लेकिन रेगिस्तानी ऊंट। लेकिन असल में मैंने बहुत जगह जब देखा तो चिंकारा ही था। इनकी साइट्स पर भी चिंकारा ही पड़ा हुआ था। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन गैज़ल। एक तरह का हिरन जैसी शेप है इसकी। आगे बात करते हैं राजकीय पक्षी। इनका राजकीय पक्षी है गोडावल, जिसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। फूल, राजकीय फूल है इनका रोहिडा, जिसको टेकोमेला कहते हैं। अब इसको आप जैसे पढ़ना चाहो, रेड कलर का होता है ये, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। ये कब था? ये राज्य आज़ादी के बाद, हमारी आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद ये 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। सबसे बड़ा राज्य, मैंने आपको बता दिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और जनसंख्या वाइज ये 7वें नंबर पर है। सिमिलरली सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसके पास है सांबर झील सबसे बड़ी है खारे पानी की। आगे बात करते हैं सबसे प्राचीन पर्वत, मतलब सबसे पुराना पर्वत हमारा कौन है? अरावली पर्वत। वो यहीं पर बस, मतलब यहीं पर है। और थोड़ा पार्ट गुजरात में है, थोड़ा पार्ट ऊपर चले जाओ मध्य प्रदेश में भी है। जो एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि हमारी अरावली पर्वत कहाँ तक फैला हुआ है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो आप महाराष्ट्र को टिक करोगे जिसमें ये नहीं फैला हुआ, और बाकी जो 3 है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यहां पर ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हमारे ही देश के एक राज्य राजस्थान में है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे थार मरुस्थल, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर पर है गोभी मरुस्थल। आगे बात करते हैं 18 मई 1974 में पहली बार पोखरण, मतलब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। इसका नाम था
इसका कोड नाम, जिसे कोड से हम बोल रहे थे स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा भी हुआ, ये तो पहला था, ये प्रथम था जो हुआ था पोखरन में, लेकिन दूसरा भी पोखरन में ही हुआ था। दूसरा यहाँ सेकंड मैं आपको लिख देता हूं अगर आपको दिख रहा हो, सेकंड हुआ था 1998 में। 1998 में उसका नाम हमने रखा था ऑपरेशन शक्ति, इसका था स्माइलिंग बुद्धा। आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। आगे मैं बता दूं कि जब पहला विस्फोट मतलब पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? इंदिरा गांधी। दूसरे में कौन थे? सब जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अब राजस्थान के हृदय की बात करते हैं तो वो अजमेर को कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, चाहे आप रीजनिंग ले लो, चाहे आप जनरल नॉलेज ले लो, वहां दोनों में मिलाकर ये पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान का गांधी, मतलब राजस्थान के लिए काफी मतलब उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी है, वो कौन है? गोकुल भाई भट्ट। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी आ जाए एग्जाम में। आगे बात करते हैं विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ, वो कहां पर है? आपको याद होगा, चित्तौड़गढ़, एक फिल्म भी बनी है इसके ऊपर, बहुत वीरता दिखाई गई है, तो आप उस तरीके से कुछ लिंक करके याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा और मुहिद्दीन दरगाह। अब ये कहां पर है? हमारे अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आपको बता दो, गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और इसका तथ्य मतलब यही जो नाम है मुहिद्दीन की दरगाह, इसके बारे में थोड़ा मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं, तो आप एक बार सर्च कीजिएगा और अगर आपको मिलता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर अजमेर में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मंदिरों से तो ये यकीन मानिए, या तो राजस्थान से पूछा जाता है या तो तमिलनाडु से पूछा जाता है, कि वहां पर भी बहुत सारे मंदिर हैं और राजस्थान में भी काफी फेमस मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं, मतलब अलग मंदिर। ब्रह्मा का मंदिर कहां पर है? कहीं नहीं है पूरे देश में, एक जगह है, इसलिए यहां के मंदिर को बहुत ज्यादा तवज्जो पेपर में दी जाती है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है और पूरे देश में कहीं नहीं है, इसलिए काफी बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। अक्षरधाम मंदिर, कंफ्यूजन, भारत में 2 मंदिर हैं अक्षरधाम के नाम पर, मतलब अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है और अक्षरधाम मंदिर क्या कहते हैं, राजस्थान में भी, जयपुर में है, आपको याद रखना है। भारत में पंचायती राज, जो पंचायती राज भारत में पहली बार कब स्टार्ट हुई, कहां पर स्टार्ट हुई? 1959, ये 59 है, अगर आपको सही से दिख रहा हो तो 59 है, और नागौर जिले में पहली बार स्टार्ट की, उसके बाद फिर आगे बढ़ गई। मैं बात कर लूं यूनेस्को साइट की, बहुत सारी यूनेस्को साइट्स हैं। अब उनमें हमने कुछ साइट्स लिखी हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपको मैं बता दूं, मुझे इनके ईयर्स भी लिखने चाहिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जब मैं यूनेस्को का लेक्चर लूंगा तो उसमें सबके ईयर भी साथ में लिख दूंगा। सबसे 2019 की बात है, शायद नहीं, आई थिंक कंफर्म है, 2019 में जयपुर सिटी को इन्होंने यूनेस्को साइट घोषित किया था। क्यों? इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि एक वैल्यू बढ़ जाती है। समझ लो कि अगर आपको कोई बड़ाई कर दे कि ये बहुत अच्छी जगह है, तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना आपकी, ये बहुत अच्छा आदमी है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। वही सेम चीज़ है, यूनेस्को एक बहुत सारी साइट्स डिक्लेयर करता है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, जिससे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, जिससे लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, पैसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। आप याद रखिएगा, अगर आपकी 50 लोग बढ़ाई करें तो आपकी वैल्यू दिन ब दिन लोगों के नज़र में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर को भी 2010 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। बात कर दूं कि दिल्ली में भी जंतर मंतर, ये तो जयपुर वाला है, लेकिन दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं दी गई है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं जैसलमेर फोर्ट, उसको भी वर्ल्ड
हेरिटेज साइट दे रखी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये डायरेक्टली नाम पूछ लेता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर। अब कंफ्यूजन अगर नहीं होगी तो आपको बेहतर रहेगा। ये यूनेस्को साइट भी डिक्लेयर कर रखी है। आगे बात करें रणथंबोर किला, ये भी मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजा महाराजा जहां रहते वहां लड़ाई तो होती थी, तो रणथंबोर किले को भी यूनेस्को साइट दे रखी है। चित्तौड़गढ़ महारानी पद्मावती के नाम से ज्यादा हम अब पहचान में आ गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ये कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर लिए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजा केवलादेव, राजा मुकुंद, रणथंबोर, सरिस्का और डेजर्ट। याद आसानी से किया जा सकता है, आप इनको एक दो बार और देखेंगे तो याद हो सकते हैं, क्योंकि ये सब लड़ाई से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम अभी तो और बात करते हैं, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं लोक नृत्य की। राजस्थान के लोक नृत्य प्रमुख लोक नृत्य और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट यहां पर लिए हैं। पहला बात करते हैं घूमर। दूसरा, घूमर तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, अभी एक फिल्म आई थी आपको पता होगा पद्मावत, उसमें उसकी वजह से। कालबेलिया, मतलब राजा कोई भी बनेगा तो कभी ना कभी उसका काल आएगा ही आएगा। इस तरीके से आप याद करना ट्रिक बनाकर, और नहीं होगा तो हम थोड़े दिनों में आपको ट्रिक की वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। भवई, कठपुतली, कच्ची घोड़ी, गैर, चरी और चंग को जंग पढ़ लोगे तो भी ये याद हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो कुछ हमने इसके इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी है। अब बात कर लेते हैं कुछ राजनीति की। ये राजस्थान में 25 लोकसभा सीट भारत को ये देता है, और इसकी राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें हैं 200। मैं आपको बता दूं कि इसके पास विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद है हमारे 6 राज्यों के पास। वो 6 के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करो अगर आपको मालूम है तो। बात करते हैं इसके पहले राज्यपाल कौन थे। गुरुमुख निहाल सिंह। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हीरालाल शास्त्री जी। और वर्तमान में जो अभी राज्यपाल है वो कौन है। कलराज मिश्रा। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। अशोक गहलोत। अब ये 6 नाम अगर आपको नहीं याद हुए हैं तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 6 जगहों पर हमारे विधान परिषद भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रमुख जनजाति। और एक चीज और बता दूं कि आंध्र प्रदेश ने अभी विधान परिषद को भंग करने के लिए कानून पास कर दिया है विधानसभा से, लेकिन अब फाइनल हस्ताक्षर होने जरूरी है, वह भी हुए नहीं है, लेकिन पास कर दिया गया आंध्र प्रदेश की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हमको विधान परिषद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रमुख जनजातियां। भील, गरासिया और सहारिया है, और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है कि इनके जो राजस्थान के पड़ोसी हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से। मैं आपको बता दूं, अगर ये राजस्थान है तो नीचे की तरफ है, यहां पर है गुजरात, इस तरफ है हमारा मध्य प्रदेश, यहां पर है हमारा हरियाणा, ये बीच में जो जगह छूट गई यहां पर, ये पूरा मिला हुआ है। ठीक है, ये बीच में जो जगह छूट गई यहां पर है हमारा उत्तर प्रदेश, और अगर हम बात करें ऊपर की तरफ है हमारा पंजाब, और ये लाइन हमारी क्या है, पाकिस्तान, हमारा प्रेमी, हमारा सब कुछ, जिनसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते चलते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो लाइन है ये भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन है। इसको कहा जाता है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं यहां बताना चाहूंगा, इसको कहते हैं रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे कहा जाता है डूरंड लाइन।
अमेरिका और कनाडा के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, अमेरिका और कनाडा के बीच में कहा जाता है 79 डिग्री पैरेलल। और अगर मैं बात करूं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये ऊपर हो गया नीचे हो गया, कोई आप इसको माइंड ना करें, इसको इसकी जो डिवाइडिंग लाइन है उसको कहा जाता है 38 डिग्री 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ करें, मैं अगर मिस्टेक होगी तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और ये मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है हर एग्जाम में पूछी जाती है, अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपने नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। धन्यवाद।